गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ए दूध, बी अंडा, सी सोयाबीन, डी मूंग दाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, लिपिड को शरीर में क्या कहा जाता है? ए तात्कालिक ऊर्जा, बी संरचनात्मक पदार्थ, सी सहएंजाइम, डी संचित भोजन। सही उत्तर है ऑप्शन डी संचित भोजन। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए 2 किलो कैलोरी, बी 4 किलो कैलोरी, सी 9 किलो कैलोरी, डी 12 किलो कैलोरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, लिपिड पानी में ए पूर्णतः घुलनशील, बी आंशिक रूप से घुलनशील, सी अघुलनशील, डी आयन बनाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी अघुलनशील। अगला प्रश्न है, लिपिड किसमें घुलनशील होते हैं? ए पानी, बी अल्कोहल व इथर जैसे कार्बनिक विलायक में, सी ग्लूकोज, डी डीएनए। सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्कोहल व इथर जैसे कार्बनिक विलायक में। अगला प्रश्न है, वसा का निर्माण किससे होता है? ए कार्बोहाइड्रेट प्लस पानी, बी न्यूक्लियोटाइड, सी अमीनो अम्ल, डी 3 फैटी अम्ल, ए ग्लिसरॉल। सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 फैटी अम्ल, ए ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है, सैचुरेटेड फैटी अम्ल किससे पहचाने जाते हैं? ए डबल बॉन्ड की उपस्थिति, बी डबल बॉन्ड का अभाव, सी ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति, डी पानी में घुलनशीलता। सही उत्तर है ऑप्शन बी डबल बॉन्ड का अभाव। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का फैटी अम्ल कमरे के तापमान पर सामान्यतः ठोस होता है? ए असंतृप्त वसीय अम्ल, बी संतृप्त वसीय अम्ल, सी आवश्यक अम्ल, डी ट्रांस फैट। सही उत्तर है ऑप्शन बी संतृप्त वसीय अम्ल। अगला प्रश्न है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? ए केवल सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, डी कोई बॉन्ड नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी डबल बॉन्ड। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों में सामान्यतः कौन से प्रकार के फैटी अम्ल पाए जाते हैं? ए संतृप्त वसीय अम्ल, बी केवल ट्रांस वसा, सी बहुसंतृप्त वसीय अम्ल, डी असंतृप्त वसीय अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन डी असंतृप्त वसीय अम्ल। अगला प्रश्न है, घी और मक्खन में किस प्रकार की वसा अधिक होती है? ए असंतृप्त वसा, बी संतृप्त वसा, सी विटामिन आधारित, डी कार्बोहाइड्रेट आधारित। सही उत्तर है ऑप्शन बी संतृप्त वसा। अगला प्रश्न है,
आवश्यक फैटी अम्ल कौन से हैं? ए ओमेगा 1, बी ओमेगा 2, सी ओमेगा 5, डी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी अम्ल। अगला प्रश्न है, आवश्यक फैटी अम्ल का सर्वश्रेष्ठ पशु आधारित स्रोत कौन सा है? ए दूध, बी दही, सी मछली का तेल, डी मक्खन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मछली का तेल। अगला प्रश्न है, आवश्यक फैटी अम्ल का सबसे समृद्ध शाकाहारी स्रोत कौन सा है? ए मूंग दाल, बी अलसी के बीज, सी सोयाबीन तेल, डी सरसों का तेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलसी के बीज। अगला प्रश्न है, शरीर को ठंड से बचाने का मुख्य कार्य वसा किस रूप में करती है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, सी रक्त शोधन, डी ताप संरक्षण। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताप संरक्षण। अगला प्रश्न है, मूंगफली तेल, सरसों तेल एवं ऑलिव ऑयल में कौन से फैटी अम्ल पाए जाते हैं? ए संतृप्त वसा, बी असंतृप्त वसा, सी पशु वसा, डी कार्बोहाइड्रेट वसा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, असंतृप्त वसा। अगला प्रश्न है, नारियल तेल में किस प्रकार की वसा अधिक पाई जाती है? ए असंतृप्त वसा, बी संतृप्त वसा, सी दोनों समान, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतृप्त वसा। अगला प्रश्न है, लिपिड की जांच किससे की जाती है? ए बायोरेट टेस्ट, बी आयोडीन टेस्ट, सी सुदान 3 टेस्ट, डी बेंजेडिक टेस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुदान 3 टेस्ट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का भंडारण मुख्यतः किस रूप में होता है? ए ग्लाइकोजन, बी ट्राइग्लिसराइड्स, सी ग्लूकोज, डी प्रोटीन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्राइग्लिसराइड्स। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाइपेज। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और MCQs के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।